कुछ सवालात हैं मामूल के मुताबिक, आज भी उनके जवाबात पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का ये टॉपिक था ज़कात के मुतालिक। तो पहला सवाल ये किया गया है, ज़कात किन पर वाजिब है। जाहिर सी बात है, ये सबसे पहले मालूमात होने ज़रूरी हैं। ज़कात मालिक निसाब पर, आकिल बालिग मालिक निसाब हो। मालिक निसाब किसे कहते हैं? मालिक निसाब जो है, शरीयत ने एक लिमिट मुकर्रर की है माल में। सोना, चांदी, माल, पैसे, इतने लिमिट का जिसके पास माल होगा उसको मालिक निसाब कहते हैं। वो लिमिट क्या है? सोने में 7.5 तोला, चांदी में 52.5 तोला, और पैसों में इनमें से कोई एक की कीमत, यानी 52.5 तोला चांदी की कीमत का भी अगर कोई मालिक है, जैसे आज मार्केट में 52.5 तोला चांदी की कीमत, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, जो रेट चल रहा होगा रोज़ अलग अलग होता है। 25,000 अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 25,000 कीमत है उसके पास, 52.5 तोला चांदी की कीमत है। सेविंग, इनकम की बात नहीं है, सेविंग बची हुई है, और उस पर साल गुजर गया तो वो मालिक निसाब हुआ, उस पर ज़कात वाजिब हो गई। बात समझ में आ गई? अब कुछ लोग यहाँ पर कन्फ्यूज़न के शिकार हैं कि किसी ने कहा कि मेरे पास 5 तोले सोना है, 7.5 तो नहीं है, 2 तोले चांदी है, 52.5 तोला भी नहीं। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन है तो दोनों निसाबों को मिला करके देखा जाएगा। जैसे 2 तोला सोना और 2 तोला चांदी को मिलाने पर 52.5 तोला चांदी आ सकती है कि नहीं आ सकती? 52.5 तोला चांदी की कीमत हो जाएगी। अगर कोई एक भी निसाब पूरा हो गया तो मालिक निसाब है। ज़रूरी नहीं कि 7.5 तोला सोना होना चाहिए। हाँ, ये कब? जब उसके पास पैसा भी नहीं, चांदी भी नहीं, खाली सोना है, तो देखा जाएगा जब तक 7.5 तोला नहीं होता तब तक वो मालिक निसाब नहीं है। ये शरीयत की छूट है। ओनली सिर्फ सोना है, गोल्ड है, बाकी उसके साथ दूसरा निसाब का कुछ भी नहीं है, यानी माल भी नहीं, पैसा भी नहीं है और चांदी भी नहीं है। तो कब तक मालिक निसाब नहीं होगा ये? जब तक 7.5 तोला ना हो। लेकिन दूसरे भी हैं इसके साथ, यानी चांदी और पैसे, तो फिर तीनों को मिला करके किसी एक निसाब के बराबर हो जाता है तो मालिक निसाब होगा। इसी तरह सोना बिल्कुल नहीं है, पैसा भी नहीं है, लेकिन सिर्फ चांदी है उसके पास। चांदी अगर उसके पास 50 तोले भी है तब भी वो मालिक निसाब नहीं हुआ। क्यों? ओनली चांदी है उसके पास। कब मालिक निसाब बनेगा ये? 52.5 तोला चांदी। इस चीज़ को समझ रहे ना? बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हैं कि हमारे पास 10 तोला चांदी भी है, 5 तोला सोना भी है, दोनों भी निसाब को नहीं पहुँचे हैं, यानी 7.5 तोला ये नहीं है और 52.5 तोला ये नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर 2-3 निसाब की चीज़ें एक साथ आपके पास हैं तो सबको मिला करके अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत हो जाती है तो आप मालिक निसाब हो गए। आप पर ज़कात फ़र्ज़ है और आपको ज़कात नहीं दी जा सकती। किसी ने अगर ऐसे शख्स को ज़कात दिया तो उसकी ज़कात अदा भी नहीं हुई। क्या ज़कात के पैसों से राशन दे सकते हैं या पैसे ही देना ज़रूरी है? बिल्कुल। जिस मुस्तहिक को, यानी जिसको ज़कात देना ज़रूरी है, वो 8 किस्म के लोगों का जिक्र कुरान पाक में आया है, जिसमें से आज 5 लोग पाए जाते हैं। आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। अल्लाह ताला ने फरमाया, सदक़ात वाजिबा यानी ज़कात फ़कीरों को दिया जाएगा। फ़कीर का मतलब वो नहीं है जो ढोल बजाते हुए घूमते हैं। फ़कीर, शरई फ़कीर किसको कहते हैं, उसकी एक डेफिनेशन है, जिसके पास निसाब के बराबर पैसे नहीं हैं। यानी जो निसाब अभी मैंने बताया ना, जो लिमिट शरीयत ने मालिक निसाब होने की बताया, उस लिमिट के बराबर उसके पास पैसे नहीं है तो वो शरीयत में फ़कीर है। उससे भी कम दर्जे का, यानी खाने पीने की भी उसके पास दिक्कतें हैं, वो मिस्कीन है। फ़कीर को दिया जाएगा, मिस्कीन को। और आमिल जो है वो बादशाह की तरफ से वसूल करने के लिए आते थे, लेकिन अब वो नहीं है। उनका भी जिक्र इस आयत में है, वो नहीं है।
वल मुअल्लफती क़ुलूबुहुम, पहले ऐसा था कि कुफ़ार और मुशरिकीन को भी उनका दिल रखने के लिए, इस्लाम की तरफ रग़बत उनको बढ़ाने के लिए ज़कात दी जाती थी, लेकिन वो हुक्म अब ख़त्म हो गया, मनसूख हो गया, ये भी इस आयत से निकल गए। वो फिर रिक़ाब, और गर्दन आज़ाद करने के लिए, यानी कोई ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ है, आप ज़कात का माल दे करके उस ग़ुलाम को आज़ाद करा सकते थे, लेकिन अब ग़ुलामी का दौर भी नहीं। ये 3 तो इसमें से निकल गए। पहले 2 मैंने बताया, फ़कीर मिस्कीन, वो हैं। अब आगे सुनिए, वल गारिमीन, अब यहाँ आयत में है जो कर्ज में डूबा हुआ आदमी है उसको भी ज़कात दे सकते हो आप, यानी वो मालिक निसाब नहीं है और लोगों के कर्ज लिया हुआ है और परेशान हाल है, तो उसको ज़कात दो ताकि वो कर्ज के बोझ से निकल जाए। फ़ी सबीलिल्लाह, इसका मतलब है अल्लाह के रास्ते में जो हैं, जैसे इल्म दीन हासिल करने वाला ये अल्लाह के रास्ते में, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह जो कर रहा है वो अल्लाह के रास्ते में है, तो जो अल्लाह की राह में निकले हुए हैं उनको भी ज़कात दे सकते हैं। जैसे हम मदारिस को देते हैं, मदरसों में जो तलबा हैं वो अल्लाह की राह में हैं, इसलिए उनके लिए ज़कात है। वबनी सबील, और मुसाफिर को, मुसाफिर जो है रास्ते में है, अगरचे वो अपने घर पर पैसे वाला होगा, मालिक निसाब होगा, लेकिन सफ़र में उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसको भी ज़कात के पैसे आप दे सकते हैं। 5 तो मैंने बताया, फ़कीर, मिस्कीन, कर्ज़ वाले को, और अल्लाह की राह में जो है उसको, और मुसाफिर को, इन लोगों को ज़कात आप दे सकते हैं। सवाल यही था। सवाल यानी जिन लोगों को ज़कात देना है, मैंने यही कहा था कि उनको चाहे तो आप पैसा दें, चाहे तो उनकी ज़रूरत का सामान दें, जायज़ है, लेकिन उनको मालिक बनाना होगा आपको। क्या ज़कात कर्ज लेकर अदा कर सकते हैं? जब आपके ऊपर है ही नहीं ज़कात तो कर्जा काहे के ले लोगे? मज़ीद कर्ज में डूब जाओगे और तुम फिर दूसरों को ज़कात देना पड़ेगा तुम्हें। कर्ज लेकर ज़कात नहीं दी जाती। हो सकता है यहाँ सवाल करने वाला ये कह रहा हो कि वो मालिक निसाब है, लेकिन अभी फ़िलहाल उसके पास पैसे नहीं है। शायद हो सकता है इनके पूछने का मतलब ये हो, यही है। हाँ, अगर ये मसला है तो फिर उसको कहीं से भी अब ज़कात देना है। देखें सिचुएशन कैसी है। 1 लाख रुपए मेरे पास थे, मैं मालिक हूँ, मैं 1 लाख का मालिक हूँ, तो मालिक निसाब हो गया, साल गुजर गया, लेकिन अभी ऐसा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, ज़कात देना था, तो तुम्हारे लिए तो शरीयत ने छूट रखी है, जब तुम्हारे पास पैसा आएगा तब ज़कात दोगे। कर्जा लेकर देने की ज़रूरत नहीं, मज़ीद बोझ में जाओगे तुम। इंतज़ार करो कि वो तुम्हारा जो पैसा है वो आ जाए, लेकिन अगर 5 साल के बाद आया तो 5 साल की ज़कात देना होगा। 3 साल बाद आया तो 3 साल की ज़कात देनी होगी, क्योंकि तुम्हारा पैसा अटका हुआ है, जब आएगा तब दोगे। अभी नहीं है तुम्हारे पास तो तुम्हारे लिए माफ़ है, शरीयत ने कहा इंतज़ार करो। और अगर कर्जा लेकर के अदा कर दिया तो ज़कात तो हो गई, लेकिन वो कर्जा तुम्हारे ऊपर बोझ चढ़ गया, जब तुम्हारी असल रकम आएगी तो कर्ज अदा करना होगा। सवाल ये है, क्या जायदाद पर भी ज़कात होती है? बिल्कुल, यानी जायदाद का मतलब अगर आप ये समझ रहे हो कि बहुत सारे लोग ज़मीनें जो है ले करके इन्वेस्ट करते हैं और बाद में बेचना चाहते हैं, तो ये माल तिजारत हुआ, उस पर भी ज़कात है। तिजारत का जो माल है उस पर भी ज़कात है। लेकिन जायदाद का मतलब अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप जिस घर में रह रहे हैं या घर बनाने के लिए कोई जगह लिए हैं, उस पर ज़कात नहीं। ऐसी जायदाद जो आप ज़रूरत के लिए लिए हों, वो चाहे करोड़ों की क्यों ना हो, उस पर ज़कात नहीं। ये हाजत असलिया में से है, ज़रूरत में से है। हाँ, अगर कोई एक थोड़ी सी एक टुकड़ा ज़मीन का ही आपने इसलिए लिया कि आज इसकी कीमत 10 लाख है, मैं रखूँगा, चंद दिनों के बाद 20 लाख हो जाएगी, मैं बेचूँगा, तो आप उसमें तिजारत कर रहे हैं ना, तो तिजारत की नीयत हुई आपकी, तो उस ज़मीन पर भी ज़कात है। सवाल ये है, इस कोरोना के माहौल में मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी राशन के मोहताज है, तो क्या उन्हें इस हालत में ज़कात के पैसे दे सकते हैं? ज़कात ये शरीयत का हक़ है, ज़कात ये शरीयत का हक़ है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया है। ज़कात सिर्फ साहिब इस्लाम को, मुसलमान को ही दी जा सकती है। हाँ, मदद की बात जहाँ तक है, गैर मुस्लिम है उनकी भी आप मदद कर सकते हैं, मखलूक़ खुदा होने की हैसियत से।
अगर उनमें से कोई मोहताज है आप मदद करें, लेकिन ज़कात के पैसों से नहीं, दूसरी अमाउंट से आप उनकी मदद कर सकते हैं। मैं मदद की ममानियत की बात नहीं कर रहा हूँ कि मदद नहीं कर सकते किसी, इस्लाम तो मदद करने का हुक्म देता है, लेकिन ज़कात चूँकि पर्टिकुलर एक ये हमारे मजहबी हिस्सा है, तो ये सिर्फ उस वक्त ही अदा होगी जब आप मुसलमान को देंगे। सवाल ये है, खेती बाड़ी करने वाले अपनी ज़कात कैसे निकाल सकते हैं? जैसे सब लोग निकालते हैं वैसी ही आपके पास पैसे हैं, सोना है, चांदी है, खेती बाड़ी करने वाले के पास, तो उन पर तो वही ज़कात होगी। लेकिन सवाल पूछने वाला अगर ये पूछ रहा है कि खेती बाड़ी की जो फसल निकली है उसमें क्या है, तो उसका तरीक़ा अलग है, उसको उश्र कहते हैं। यानी जो खेती में जितनी भी फसल आपकी आई उसका 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में उन्हें खैरात करना होगा। लेकिन ये भी उस वक्त जब के वो अल्लाह तबारक ताला की नेमतों से वैसी ही उसकी फसल उगाई बग़ैर किसी ज़्यादा मेहनत के, यानी इसने बीज बोया और फसल निकल आई और कटाई कर लिया। लेकिन एक होता है आपके खेती बाड़ी करने वाले के लिए बोरिंग किया है, पानी की पाइपलाइन छोड़ा है और उसके बाद खाद डाला है, उसमें मेहनत किया है, तो मेहनत करके जो फसल आई तो उसमें 20वां हिस्सा देगा, 10वां नहीं, यानी 5% अपनी पूरी फसल का 5% अल्लाह की राह में वो देगा, उसको कहते हैं, वो उश्र वाले मसाइल हैं। और जो बग़ैर किसी इस तरह के बोरवेल वगैरह के कुदरती पानी से सींच करके फसल आई है उसमें 10% देगा। सवाल यह है, सोने की ज़कात उसकी आज की कीमत पर देनी होगी या उसकी ख़रीदी हुई कीमत पर? नहीं, आज की जो कीमत होगी उसी पर ज़कात होगी, अगर आप पैसों में दे रहे हैं तो। और अगर सोने में दे रहे हो तो आपके सोने की जो कीमत सुनार लगाएगा, जाहिर सी बात है सोने में अगर आप ज़कात दे रहे हैं तो वही सोने की जो कीमत सुनार लगाएगा उसी एतबार से आपको ज़कात देनी होगी। ये नहीं कि आप 20 साल पहले जो ख़रीदे थे उस वक्त 10,000 रुपये तोला था और आज जो है मैं उसी कीमत से दूंगा, ऐसा नहीं है। ज़कात पर सबसे पहला हक़ किसका है? सबसे पहला हक़ आपके रिश्तेदारों का है, उसके बाद पड़ोसियों का है, फिर आपके मोहल्ले वालों का, फिर आपके गांव वालों का, फिर आपके शहर वालों का, फिर शहर के पड़ोस वालों का। इस तरह तरतीब है। अगर कोई शख्स अपनी हर महीने की इनकम पर ज़कात देता हो तो उस पर सालाना ज़कात वाजिब है? इनकम पर क्यों ज़कात देता है जब अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें उस चीज़ का हुक्म नहीं दिया? जो तुम जमा करके रख रहे हो, जो सेविंग है, अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, आपकी सैलरी 1 लाख है मंथली, आप जॉब करते हैं, 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, अब 98,000 आपके राशन पानी और घर के खर्चों में सब चली जाती है और बचते कितने हैं? 2,000। पूरे साल में आपके पास कितने बचे? 24,000। तो इस पर कहाँ से ज़कात आई? 24,000 अगर ये निसाब की कीमत हो गई है, 52.5 तोला चांदी की कीमत हो जाती है 24, तो बस यही 24,000 पे ज़कात होगी, ना कि वो 12 लाख पे जो हर महीने कमा रहा था। आप कमा करके जितना अपने ऊपर खर्च कर दिए उस पर ज़कात नहीं, कमा करके जो आप बचा करके रखे हैं ज़रूरत से जो ज़्यादा, उस पर ज़कात है। ये टैक्स और ज़कात में यही फ़र्क है। टैक्स जो है इनकम पर लगती है, गवर्नमेंट जो है ना हमारी इनकम पर टैक्स लगाती है, जितना तुम कमा रहे हो उसका टैक्स दो, बचा रहे हो वो अलग है। और शरीयत ने हमको क्या कहा है? जितना चाहे कमाओ, खर्चा कर दिए तो उसकी पूछ नहीं। 1 करोड़ कमाए महीने में और तुम्हारे 98 लाख खर्च हो गए, उसकी शरीयत ने ज़कात नहीं मांगी। 2 लाख अगर तुम्हारे पास बचे हुए हैं तो उसकी, लेकिन गवर्नमेंट क्या मांगेगी? 1 करोड़ कमाए हो, इनकम टैक्स पूरे 1 करोड़ की टैक्स तुम्हें देना होगा। ये ज़कात और टैक्स में फ़र्क है। सवाल ये है, अगर किसी ने जगह खरीदी है घर बनाने की नीयत से, मगर 1 साल हो गए अब तक घर नहीं बना सके, तो क्या उसकी भी ज़कात देना ज़रूरी है? आपकी नीयत देखी जाएगी। आप जो जगह खरीद रहे थे तो घर बनाने की नीयत से ना, तो अभी चाहे 10 साल बाद भी बनाए, आपने नीयत किया है घर बनाने की, तो जब तक आप घर नहीं बनाएंगे कोई उस पर ज़कात नहीं है, उस जायदाद पर ज़कात नहीं देनी है। आप अपने घर बनाने के लिए वो ज़मीन लिए हैं। सवाल ये है कि मेरे पास कुल 250 ग्राम सोना है, उसमें से कुछ सोने पे लोन लिया है, तो वो बैंक में है, बाकी सोना मेरे पास है, तो
कितने सोने पर ज़कात निकालना है, पूरे 250 पर या सिर्फ उस पर जो मेरे पास बाकी बचा हुआ है। अब देखिए मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, 250 ग्राम सोने के जो मालिक हैं इन्होंने 50 ग्राम सोना बैंक में रख दिया और उस पर पैसे ले लिया है, बैंक पैसे दिए हैं ना इसको, और 200 ग्राम इनके पास है। अब ज़कात जो है आपके 200 जो आपके पास है इसी पर है, क्योंकि वो गिरवी है और आपके पास पैसा है, उस 50 ग्राम का पैसा है। अगर वो पैसा पूरा सही सलामत आपके पास है 50 ग्राम का जितना भी मिला, वो 200 ग्राम सोने में मिला के ज़कात देंगे आप। बात तो एक ही हो गई। 50 ग्राम सोने पर जो बैंक ने आपको पैसे दिए हैं, अगर वो पूरे खर्चा कर दिए, आपके पास नहीं है तो उसकी ज़कात नहीं, लेकिन वो भी रखे हुए हैं आपके पास और 200 ग्राम घर का सोना भी है, तो अमाउंट और 200 ग्राम दोनों सोना मिला करके सबकी मिला के ज़कात देनी होगी। बात समझ में आ गई? हाँ, अब आपने पूरे खर्चा कर दिए और तो बैंक में जो 50 ग्राम सोना है उसकी ज़कात नहीं, जब तक कि आप उसको छुड़ा करके नहीं लाते, क्योंकि अभी आप फ़िलहाल उसके मालिक नहीं हैं, क्योंकि उसके बदले में आपने पैसे ले लिए। सवाल ये है, मेरे पास 2 लाख रुपये थे, वो मैंने कर्ज़ हसना दिया है, क्या मुझे 2 लाख रुपयों पर ज़कात देना है, जबकि वो मेरे पास अभी वापस नहीं आए? क्योंकि आपको देना है, आप मालिक हैं उसके, कर्ज़ा किसी और को दिया है आपने, आप ज़कात आज दे दो, हो सकता है वो कर्जदार जल्दी वापस लौटा भी देगा इंशाअल्लाह, नहीं तो उसमें खराबी, उसकी नीयत ख़राब होने के भी अंदेशे हैं। अब ये है कि आपकी है कि नहीं वो रकम आपकी है ना, आज उसके पास है, अभी वो दे नहीं रहा है। चलो वही वाला मसला जो पहले मैंने कहा, 5 साल के बाद भी अगर उसने लौटाया तो पूरे 5 साल की ज़कात देनी है। अभी तो आपके लिए ठीक है, गुंजाइश, अगर आप अभी नहीं देना चाह रहे हैं उसकी उस अमाउंट की ज़कात, ठीक है, आपके पास नहीं है वो 2 लाख, लेकिन 5 साल के बाद जब वो 2 लाख वापस आपके पास आ गए तो पूरे 5 साल की काउंट करके आपको ज़कात देनी पड़ेगी, क्योंकि आप उस वक्त भी मालिक थे, आप भी मालिक हैं। इसीलिए हर साल अगर उसकी निकालता ही रह जाए तो अच्छा है कि जिस दिन वो आएगी तो आप फ्री रहेंगे, पूरे 2 लाख रुपए आपके पास रहेंगे, वरना फिर जब आएगी 10 साल के बाद तो ज़कात उसमें पता नहीं कितनी बढ़ चुकी होगी। हाँ, यहाँ तक आज के ये मसाइल शरइया थे। और एक क्या आखिरी सवाल क्या था? शौहर के परवरिश में लगा सकते, यही दिया है कि देखें जिन बच्चों की परवरिश में आप लगा रहे हैं क्या वो मुस्तहिक हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मालिक निसाब हैं, यतीम भी बहुत सारे करोड़पति होते हैं, तो खाली यतीम होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो मुस्तहिक है कि नहीं देखें। अगर वो मालिक निसाब नहीं है यतीम बच्चे, तो बिल्कुल उनकी परवरिश में लगाना अफजल काम है, उनका वह हक़ है। सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। शरीयत ताहिरा पर हम सबको अल्लाह तबारक व तआला जानकारी हासिल करने और उस पर अमल की तौफीक